हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मेंस लेवल डीआई। तो ये जो हमें डीआई गिवन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें गिवन है द फर्स्ट बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द बैटिंग एवरेज ऑफ प्लेयर इन 3 डिफरेंट ईयर्स 2022, 2023, 2024। द सेकंड बार ग्राफ shows the percentage increase in the number of matches played by player as compared to that of previous year। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक प्लेयर है जो 2022, 2023 और 2024 में कुछ मैचेस खेलता है और उसके लिए हमें डिफरेंट डेटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन है एवरेज, बैटिंग एवरेज। तो हर मैच में लगभग कितने रन बनाता है। तो 2022 में 40 है, फिर 50 है और फिर 30 हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या गिवन है कि उसका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना है। ठीक है, तो हमें इसके लिए जो पहले हमें हिंट्स गिवन है, हिंट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बैटिंग एवरेज के लिए दिया है, सेकंड स्ट्राइक रेट के लिए दिया है, लेकिन थर्ड चीज़ तो गिवन है द बैटिंग एवरेज ऑफ प्लेयर इन 2022 जो है पिछले साल से 10 कम हो गई है। तो इसका मतलब हमें 2021 में इसकी बैटिंग जो भी प्लेयर इसकी बैटिंग एवरेज 50 रही होगी। ठीक है, अगर 2022 में 10 कम है और टोटल रन अगर इसने स्कोर करे वो हैं 4000। ठीक है, 4000 अगर इसने रन स्कोर करे और इसका बैटिंग एवरेज ये था, तो फिर इसने कितने मैचेस खेले होंगे। तो इसने टोटल 80 मैचेस जो हैं खेले होंगे। ठीक है, 2021 में अगर हम इसको 5 8 जा 80 हो जाएगा, तो 2021 में इसने 80 मैचेस खेले होंगे। तो इन 80 मैचेस के बेसिस पर हमें हर एक वो जो है हर एक कितने मैच उसने खेले हैं नेक्स्ट ईयर में इसके बेसिस पर गिवन है। ठीक है, तो 2021 में उसने 80 मैचेस खेले, 2020 में जो है उसके मैचेस जो हैं 25% इंक्रीज हुए हैं। तो 80 का 25% 20। ठीक है, तो उसने टोटल कितने मैचेस खेले होंगे, 100 मैचेस खेले होंगे। अब 2022 में उसने 100 मैचेस खेले हैं, तो उससे 10% उसके मैचेस डिक्रीज हो गए। तो 100 का 10% 10, तो 10% डिक्रीज हो गए, तो 90 मैचेस उसने खेले होंगे। ठीक है, और 2024 में उसके 30% मैचेस जो हैं इंक्रीज हो गए। तो 30% कितना होगा, 90 का 9 3 जा 27, तो 27, तो टोटल मैचेस के कितने हो जाएंगे 170। तो हमें एवरेज उसका बैटिंग एवरेज पता है, नंबर ऑफ मैचेस उसने कितने खेले हैं, तो हम यहाँ से उसके नंबर ऑफ रन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली ये हो जाएगा इतना, और यहाँ हो जाएगा 4500, और यहाँ हो जाएगा 0 3 7 जा 21 1 2 कैरी ओवर 5 3 5 1 0। ठीक है, तो इतने रन्स जो हैं इस प्लेयर ने हर एक ईयर में बनाए हैं। इसके बाद हमें क्या गिवन है स्ट्राइक रेट के लिए हमें फॉर्मूला गिवन है, लेकिन स्ट्राइक रेट हम हर एक ईयर के लिए फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉल्स नहीं पसंद। तो स्ट्राइक रेट के लिए हमें क्या फॉर्मूला गिवन है, रन्स अपॉन बॉल्स इंटू 100। ठीक है, रन्स अपॉन बॉल्स इंटू 100 हमें गिवन है, लेकिन हमें नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पर नहीं पता, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 2022 कम फ्रॉम बाउंड्रीज। तो टोटल जो इसने रन बनाए, तो टोटल 2022 में कितने रन बनाए 4000। तो 4000 में जो टोटल रन हैं वो सिर्फ बाउंड्रीज से आते हैं। एंड द नंबर ऑफ 6 एंड 4 आर सेम। तो अगर नंबर ऑफ 6 एक्स हैं तो नंबर ऑफ 4 भी एक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि 6 इंटू एक्स, तो एक्स उस मतलब 6 हर एक बॉल में अगर 6 मारेगा तो और एक्स नंबर ऑफ 6 मारे होंगे, प्लस हर एक बॉल में 4 मारेगा और एक्स नंबर ऑफ 4 मारे होंगे, तो टोटल रन उसके 4000 होने चाहिए। तो यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से 400 आ जाएगी। तो इसने 400 सिक्सेस मारे होंगे और 400 4 भी मारे होंगे, तभी 4000 रन आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्ट्राइक रेट। तो हमें इसका स्ट्राइक रेट निकालना है। तो 400 और 400 800 बॉल्स में तो उसने बाउंड्री मारी और सारी रन उसके जो हैं बाउंड्री से आए, तो 0 रन उसके रनिंग बिटवीन द विकेट से आए होंगे। और हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ डॉट बॉल्स इज 1200। तो डॉट बॉल उसकी 1200 है, तो टोटल बॉल उसने कितनी खेली, ऑब्वियसली 2000 हो गई। ठीक है, अब हमें इसका स्ट्राइक रेट बताना है, हमें बॉल्स पता है, रन्स पता है, तो हम इसका स्ट्राइक रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, 4000 इसने रन बनाए, 2000 इसने बॉल के लिए इंटू 100 हम करेंगे, तो हमारा जो है इसका स्ट्राइक रेट आ जाएगा जो है 200। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इन 2023 में इसने जितनी भी टोटल बॉल फेस करी है, अच्छा अभी हमें पता नहीं उसने कितनी बॉल्स खेली है, तो डॉट बॉल फेसेस 1000। तो उसने डॉट बॉल्स कितनी फेस करी है, डॉट बॉल फेस करी है 1000। इफ द स्ट्राइक रेट इन 2023 एक्सक्लूडिंग द डॉट बॉल, अगर 2023 में जो इसने डॉट बॉल खेली उनको हटा दें और फिर स्ट्राइक रेट निकालें, तो
डॉट बॉल में कोई रन तो नहीं बनाएगा, तो 2023 में इसके रन है 4500, ठीक है। और बॉल्स मान लेते हैं x है इंटू 100, तो इसका स्ट्राइक रेट कितना आ रहा है 225। हम इसको 15 से कर सकते हैं ना, 15 3 जा और 15 15 जा, 15 2 जा 0, तो इसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएंगी 2000 यहाँ पर बॉल्स आ जाएंगी। 2000 बॉल्स में इसने रन बनाए और 1000 डॉट बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी खेली होंगी इसने 3000, तो यहाँ से ये आंसर हमारा 3000 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्राइक रेट ऑफ द प्लेयर इन 2025 इज 80, तो 2025 के लिए हमें गिवन तो नहीं है, तो इसलिए हम मान लीजिए 2025 के लिए इसका स्ट्राइक रेट 80 गिवन है। वाइल द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय हिम 2025, तो मैचेस प्लेड जो है x है, ये हमें निकालना है। मान लो मोर देन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जितने मैच खेले हैं उससे इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। कितने ज़्यादा है वो हमें निकालना है। द टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस्ड इज 6000, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी फेस करी इसने 6000, और बैटिंग एवरेज है 40, तो 40 और मैचेस खेले हैं उसने। अच्छा स्ट्राइक रेट है उसका, अच्छा 80, स्ट्राइक रेट इसका आ रहा है 80 का, ठीक है। और 6000 इसने बॉल्स खेली हैं, और नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, इसने कितने रन्स बनाए हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस 26,000, बैटिंग एवरेज इन 2025 इज 40, तो बैटिंग एवरेज इसका 40 है ना। तो 40 इंटू मैचेस प्लेड ऐसे करके हमारा इसके टोटल नंबर ऑफ रन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, उससे कितने मैच खेले, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 6 8 से 48, तो ये क्या हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 4800, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 120 इसने मैचेस खेले हैं। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ एट, तो उसने पिछले साल से अभी जो है कितने ज़्यादा मैच खेले, तो 3 मैचेस ज़्यादा खेले हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर इसमें 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें x, अच्छा x और y दो वैल्यू निकालने हैं और उनके बीच में फिर रिलेशन बताना। x क्या है, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 20, एवरेज नंबर ऑफ रन्स, तो एवरेज नंबर ऑफ रन्स कैसे निकालेंगे, एवरेज नंबर ऑफ मैचेस, तो एवरेज नंबर ऑफ मैचेस कितना है 100 200 307, तो एवरेज मैचेस हैं 307, और टोटल नंबर ऑफ रन्स इसके कितने हैं 8500 और 3510, तो ये कितना हो जाएगा 0 1 0 8 और 3 11 1210, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है कि इतना बड़ा वैल्यू और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यू, इसको सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लगभग अप्रॉक्स मान लेंगे। अगर मैं इसको 12000 मान लूँ और इसको मैं 300 मान लूँ, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो है वो 40 है, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है 20% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 2022 और 2023। 2022 और 2023 में जितने इसने रन बनाए 500 का डिफरेंस, इन दोनों रन्स का डिफरेंस का 20% था 1/5, तो y आ जाएगा मेरा 100, ठीक है। तो y मेरा 100 है और x जो है अप्रॉक्स 40, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 50, और मिनिमम कितना हो सकता है 30, अगर हम जितना हमने चेंज लिया उसके हिसाब से, तो फिर भी y जो है ऑब्वियसली हमारा बड़ा आ रहा है, इसीलिए इस केस में y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन 2024 इज रिड्यूस्ड बाय 17, ठीक है। तो 2024 में जितने वो मैच खेलता है उसको हम 17 से कम कर दें, तो 117 मैच खेलें तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। एंड द बैटिंग एवरेज इज रिड्यूस बाय 10%, तो बैटिंग एवरेज को 10% से रिड्यूस करते हैं, तो 30 है, 30 का 10% 3 से रिड्यूस कर देंगे तो 27। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 2024 में कितने रन बनाएगा 2700, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। तो आज जो हमने DI सॉल्व करा ये बार ग्राफ पे बेस्ड था, इसमें बार ग्राफ 2 बार ग्राफ गिवन थे और एक हिंट गिवन थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ईजियर साइड में एक DI था, लेकिन ऐसे DI मेंस लेवल में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इजी होते हैं लेकिन उनमें डेटा, अगर हम इसमें डेटा देखें तो डेटा बहुत सारा था, उसको देख के हम डर सकते हैं या हमारा करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे मेंस एग्जाम में काफ़ी ईजियर क्वेश्चन आते हैं। पिछली वीडियो में भी एक कमेंट आया था कि ये जो DI है ये काफ़ी इजी लग रहा है, क्या ये मेंस लेवल का DI है, हाँ वो भी मेंस लेवल का DI था, ये भी मेंस लेवल का DI है। वो तो काफ़ी इजी था, वो हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन में ना आए, लेकिन ऐसा DI आ सकता है। इसमें जो है हमारा डेटा सॉल्व करना थोड़ा सा ईजियर था एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़ जो हमने करी। अगर आप उन वीडियोज़ को चेक करेंगे उनमें डेटा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आगे भी हम और डिफिकल्ट DIs भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये DI मैंने पहले एक बार सॉल्व किया, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में ये शॉर्ट वीडियो है और जल्दी सॉल्व हो रहा है। और सेकेंड बात यह है कि ऐसे ईजियर DI भी मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं जिनको हमें चूज़ करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये भी एक
कंपैरेटिवली ईजियर दिया है था और सबके कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें डेटा सॉल्व करना आसान था बट क्वेश्चंस फिर भी थोड़े से डिफिकल्ट थे। अगर आप एग्जाम में अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और जो मैंने फर्स्ट जो पार्ट है उसको आप बस स्क्रीनशॉट लें और सॉल्व करने बैठे तो ऑब्वियसली आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। इसीलिए ये सिर्फ वीडियो देख के आप ऐसा जज नहीं कर सकते कि बहुत इजी है बहुत डिफिकल्ट है। अगर ईजियर भी है फिर भी आप देखें तो 10-10 मिनट तो इसको सॉल्व करने में लगते ही है और 10 मिनट काफ़ी होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। इसलिए तो यही है, ये थोड़ा ईजियर है, आगे हम और डिफिकल्ट वीडियोस भी लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने बैंकिंग स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मोटिवेटेड रह पाऊँ। थैंक यू सो मच।